Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today we are going to discuss literary devices, poetic devices, their difference, and we are going to talk about some important poetic devices that are used in poetry. So without wasting any time, let's start it. First of all, what is literary devices that we can apply on literature? Literature के 3 जॉनरा नॉवल, ड्रामा और पोइट्री, जिस पे हम ये सारे डिवाइसेस अप्लाई कर सकते हैं उसे हम लिटरेरी डिवाइसेस कहते हैं। और पोइटिक डिवाइसेस आर ओनली कन्फाइंड टू द पोइट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेरी डिवाइसेस की डेफिनेशन में आता है कि ये एक ऐसी राइटिंग टेक्निक है जो कि राइटर यूज करते हैं ताकि अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकें, अपने मीनिंग या मैसेज को कन्वे कर सकें और इम्पोर्टेंट थीम्स को हाईलाइट कर सकें जो कि उन्होंने किसी भी टेक्स्ट में यूज किया है। That could be a text of novel, ड्रामा और पोइट्री। और पोइटिक डिवाइसेस में ये जो है वो पोइट्री पे अप्लाई करने वाले डिवाइसेस, ये एसेंशियल टूल्स होते हैं जो कि पोइट क्रिएट करता है। क्यों करता है? ताकि अपनी पोइट्री के अंदर रिदम क्रिएट कर सके। अच्छा, रिदम से याद आया है कि हम जो है वो पोइट्री को रिलेट करते हैं म्यूजिक से, सो इसमें राइम और रिदम क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि पोम का जो मीनिंग है उसे इंक्रीज किया जा सके और ऑडियंस की फीलिंग्स में शिद्दत पैदा की जा सके। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये है कि लिटरेरी डिवाइसेस एक बड़ा यूनिट है और पोइटिक डिवाइसेस उसका सब यूनिट है। सारे पोइटिक डिवाइसेस लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं मगर सारे लिटरेरी डिवाइसेस पोइटिक डिवाइसेस नहीं होते। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पोइटिक डिवाइसेस। फर्स्ट वन इज सिमिली। सिमिली में क्या होता है? 2 डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर किया जाता है लाइक और एज के वर्ड यूज करके। सिल्विया प्लैथ की पोम डैडी में सिल्विया खुद को कंपेयर करती है कैट से बिकॉज ऑफ अ सुपरस्टिशियस बिलीव कि कैट की जो है वो 9 जिंदगियां होती हैं जीने के लिए। अब वो कहती है कि मैं भी 9 जिंदगियां जीऊंगी और ऐसा नहीं होता, 3rd अटेम्प्ट में ही वो मर जाती है। वो कहती है एंड लाइक द कैट आई हैव 9 टाइम्स टू डाई। तो यहाँ पर जो लाइक वर्ड है वो सिमिली को रेफर कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज मेटाफर। मेटाफर में डायरेक्ट कंपेरिजन किया जाता है जिसमें एक चीज को दूसरी चीज से डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब वो कैसे? लाइक हम कहें कि अली शेर है तो ये एक मेटाफर है, अली शेर की तरह है, ये एक सिमिली होगा। अब इसकी एग्जांपल में आ सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम द आफ्टर एप्पल पिकिंग में एप्पल मेटाफर है ह्यूमन अनकंट्रोलेबल डिजायर का और बैरल रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन हार्ट को जो कि कभी भी डिजायर से फिल नहीं होती। एंड देयर इज अ बैरल दैट आई डिडंट फिल। और यहाँ पर एक ऐसा बैरल है, बैरल यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है? ह्यूमन हार्ट को। और बैरल वैसे हम बास्केट को कहते हैं और वो ये सीन दिखा रहा है कि वो उसके अंदर सेब गिराता जा रहा है मगर वो बास्केट फिल नहीं हो रही। और सेब किसको इंडिकेट कर रहे हैं? एप्पल इंडिकेट कर रहे हैं हमारी ह्यूमन की अनकंट्रोलेबल डिजायर को। वो कह रहा है मैं दिल के अंदर जितनी भी डिजायर भरता जाऊं वो खत्म नहीं होती। सो लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर पे ही अप्लाई नहीं होती, ये उर्दू लिटरेचर पे भी अप्लाई होती हैं लाइक इस्तारा, मरसिया, तशबी, ये सारा कुछ हम उर्दू में पढ़ते हैं। नसर और नज़म में जो हम डिवाइसेस अप्लाई करते हैं वो भी इंग्लिश लिटरेचर की डिवाइसेस जैसी ही होती हैं। नेक्स्ट वन इज सैयुरा। सैयुरा होता है किसी भी लाइन या वर्स में पॉज जो कि एक डबल स्लैश या कोमा से इंडिकेट किया जाता है। तो जो ज्यादातर जो है वो लाइन के आखिर में आता है मगर लाइन के मिडल या स्टार्ट में भी आ सकता है, तो इसके लिए आप लोगों ने ये नहीं कहना कि बस लाइन के एंड में ही होना चाहिए। इन द 4th soliloquy ऑफ हैमलेट, और ये जो है वो एक पॉज क्रिएट करता है, एक सडन ब्रेक होता है। हैमलेट की 4th soliloquy में विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखा है कि एक सैयुरा क्रिएट किया है। कैसे? टू बी कोमा, यहाँ पर सैयुरा है, और नॉट टू बी यहाँ पर स्लैश है, यहाँ पर फिर सैयुरा है। दैट इज द क्वेश्चन कि जो जिस कंडीशन में हैमलेट है उसमें वो जिए या फिर वो मर जाए, ये एक सवाल है। द 4th वन इज रेपिटिशन। रेपिटिशन क्या है? रिपीटिंग वर्ड्स और सम लाइन्स टू एम्फसाइज सम इम्पोर्टेंट एक्शन। किसी भी वर्ड या लाइन का रिपीट होना, जैसे हम रेपिटिशन वर्ड से ही पता चल जाता है कि वर्ड या फिर कोई लाइन रिपीट होगी ताकि किसी बात पे जोर दिया जा सके। जैसे टीचर जो है वो बार बार एक ही बात करते हैं तो वो एम्फसाइज कर रहे होते हैं, उस पर जोर दे रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस.टी. कोलरिज की पोम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में वो जो है वो वाटर वाटर एवरीवेयर को 2 टाइम रिपीट करता है। वो कहता है वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। वो ये कहता है कि मेरे इर्द गिर्द पानी ही पानी है। स्पीकर यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है कि वो एक सी में है
और वो एक बोट के थ्रू ट्रेवल कर रहा है और वो कहता है कि मेरे इर्द गिर्द हर जगह पानी है, मगर मैं पानी का एक कतरा भी नहीं पी सकता क्योंकि जो सी वाटर होता है वो बहुत ज्यादा साल्टी होता है और ह्यूमन उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। द नेक्स्ट वन इज एजोनेंस। एजोनेंस होता है वॉल साउंड का किसी भी लाइन में रिपीट होना। अच्छा, अब इसका ये सेंस क्रिएट करना है विद इन द लाइन, नॉट इन लाइन आफ्टर लाइन, या फिर आप लोग 2 लाइन्स को आप लोग कंसीडर कर लें। विद इन अ लाइन, विद इन द सेम लाइन। तो सिल्विया प्लाथ की पोइम जो है डैडी, उसमें वो अपनी एज बताती हैं जब उनके फादर की डेथ होती है। वो कहती हैं आई वाज 10 व्हेन दे बरीड यू, जब वो आपको दफना रहे थे तब मैं 10 साल की थी। अब यहाँ पर 10 में ई, व्हेन में ई, दे में ई, बरीड में ई, ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, ये एजोनेंस है। एज वी ऑल नो वॉल साउंड्स आर जो ए ई आई ओ यू से क्रिएट होते हैं, वॉल लेटर से, उनको वॉल साउंड कहते हैं। तो नेक्स्ट वन इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में जो जैसे वर्ड से इंडिकेट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो किसी भी लाइन या फ्रेज में रिपीट होंगे। लाइक द रोड नोट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसकी फर्स्ट लाइन में कॉन्सोनेंस यूज होता है क्योंकि वहां पर रिपीट हो रहा है डी। वो लाइन क्या है, 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। अब यहाँ पर रोड्स में डी, डाइवर्ज में पहले डी, फिर ई के बाद डी, फिर वुड में डी। तो ये जो है वो डी बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक कॉन्सोनेंस का यूज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोम के अंदर। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जितनी भी न्यू मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हेल्प ले सकें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं सेकंड पार्ट इसका अपलोड करूंगी, जिसमें जो पोइटिक डिवाइसेस रह गई हैं उसको हम फिनिश कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़।